हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमेटिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने पिछली बार आप लोगों से प्रॉमिस किया था और पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपनी इस स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाली IPM 6 किलोवाट PMSM मोटर का आप लोगों को लाइव कनेक्शन करके बताएंगे, उसका चला के बताएंगे और उसका परफॉर्मेंस आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि ये क्या RPM तक जा सकती है, जो कि मैंने बोला था कि 5500 से लेकर 5600 के RPM तक जा सकती है। और इसका जो साउंड लेवल है काफ़ी कम है और काफ़ी स्टेबल मोटर है, बहुत कम वाइब्रेशन है, ऑलमोस्ट ना के बराबर वाइब्रेशन है। तो जो भी स्पेसिफिक फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, कमिट किए थे, उस सारे फीचर्स को हम लोग टेस्ट करेंगे और लाइव आप लोगों के सामने कनेक्शन करके बताएंगे इस IPM PMSM मोटर को हाई इफ़िशिएंट, हाईली परफॉर्मेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ जो कि आती है, उसको हम लोग आप लोगों के सामने लाइव आज चला के बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बैटरी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने पॉजिटिव वायर को कनेक्ट किया बैटरी के, जिसमें कि रेड कलर के सारे सिंबल के साथ, देखिए रेड कलर का जो पोर्ट है उसके साथ हम लोगों ने बैटरी के रेड वायर को कनेक्ट किया है। अब इसी तरह से ब्लैक कलर पोर्ट के साथ बैटरी के नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर दिया है। एक जो नेगेटिव वायर सप्लाई है वो हमारे कंट्रोलर में जाती है, जो कि ये देखिए, एक जो नेगेटिव वायर सप्लाई है वो हमारे कंट्रोलर में जाती है, यानी कि इस कंट्रोलर में आपको नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है। ये अब इसके हम लोग स्क्रूज टाइट कर देते हैं। अब हम लोग फेस वायर कनेक्ट करेंगे। अगेन फेस वायर भी कलर के साथ ही कनेक्ट होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर के साथ ब्लू फेस वायर कनेक्ट करेंगे हम लोग। ग्रीन के साथ ग्रीन फेस वायर कनेक्ट होगा आपका। और येलो के साथ येलो। ये देखिए, काफ़ी सिंपल आपके कनेक्शन होते हैं, बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है, बिल्कुल क्लियर कंट्रोलर पर आइडेंटिफाइड होता है, कलर कोडिंग होती है, ताकि गलती के कोई चांस ही नहीं हो, गलती हो भी नहीं सकती है। अब ये देखिए, अब उस कंडीशन में आपका ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, कंट्रोलर में एक एक्स्ट्रा अगर आपको लगाना है फ्यूज़, उसका भी प्रोविज़न दिया हुआ है, ऑप्शनल है। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगाना है, जैसे कि आपके पॉजिटिव सप्लाई में लगा है, तो आप नेगेटिव सप्लाई में एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ उस तरह की एक्सट्रीम है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, पूरे कनेक्शन हो गए प्रॉपरली। ये हम लोगों ने अभी पूरे कनेक्शन कर दिए कंट्रोलर के सप्लाई में। अभी देखिए, मोटर के इनकोडर को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ये देखिए, यहाँ पर वाटरप्रूफ कनेक्टर मिलते हैं आपको। ये देखिए, इस वाटरप्रूफ कनेक्टर के थ्रू आपका मोटर और कंट्रोलर डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हैं। अब हम लोग हमारा ड्राइव मोड का कनेक्शन करेंगे, जो कि फॉरवर्ड रिवर्स के लिए है। ये देखिए, फॉरवर्ड रिवर्स ड्राइव मोड है। बिल्कुल आपका कपलर जो आता है आइडेंटिफिकेशन के साथ आता है। ये हम लोगों ने फॉरवर्ड रिवर्स के ड्राइव मोड का कनेक्शन कर दिया। अब हम लोग थ्रोटल लगाएंगे। ये हम लोगों ने थ्रोटल के कनेक्शन कर दिए, वो भी बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन के साथ आता है। और किसी भी कपलर के आपस में मिसप्लेस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि सारे कपलर्स अपने आप में कनेक्शन के लिए अकॉर्डिंगली होते हैं। और ये आपका इग्निशन स्विच है। अब ये देखिए, डायरेक्टली आपका इग्निशन स्विच लग गया है। इस वाली की खासियत है हमारे IPM कंट्रोलर मोटर की, कि आपको अलग से पॉजिटिव वायर सप्लाई देनी नहीं पड़ती है। आपका इग्निशन आपके कंट्रोलर के वायर में ही लग जाता है। तो अब सारे के सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। फिर भी मैं बता दूं, फेस वायर कनेक्शन, अब पॉजिटिव वायर हम लोगों ने कंट्रोलर की सप्लाई को दिया, जो कि आइडेंटिफाइड होती है। हम लोगों ने फॉरवर्ड रिवर्स लगा दिया है, हॉल सेंसर लगा दिया है, इग्निशन लगा दिया है और थ्रोटल के कनेक्शन कर दिए हैं। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। अब हम लोग बैटरी 72 वाट की देखिए हम लोगों ने सप्लाई दी है। जैसे मोटर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वैसे हमारी बैटरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 72 वाट 200 एच की बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, सप्लाई हम लोग लेके आए और यहाँ पर 72 वाट की सप्लाई हम लोगों ने दे दी। ये हमारा कपलर कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे। ये इग्निशन हम लोगों ने ऑन कर दिया। देखिए, आप लोगों ने एक बीप साउंड सुना होगा। ये जो बीप साउंड है, ये इसका मतलब है कि आपका कंट्रोलर चालू हो चुका है। जैसे ही आप सप्लाई देंगे, कनेक्शन ठीक है, कोई अलार्म नहीं आ रहा है, बीप साउंड आता है, तो इसका मतलब आपका कंट्रोलर चालू हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा थ्रोटल प्रेस करेंगे। ये देखिए, जैसे हम लोग थ्रोटल प्रेस करते हैं, आपकी मोटर चालू हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, थ्रोटल पूरा प्रेस है। ये पूरा प्रेस है और आप देखिए कितना कम साउंड है, काफ़ी कम साउंड जनरेट हो रहा है। और देखिए, मोटर में किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, मैं तो हिला रहा हूँ। और ये हाई RPM पे अभी मोटर चल रही है अपने, और उसमें देखिए कितना कम साउंड है।
मैं एकदम पास में जाता हूँ कैमरा, ये देखिए दोस्तों, ये होता है आईपीएम का मज़ा कि कोई वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना साइलेंट ऑपरेशन है, ना के बराबर साउंड है, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ही स्मूथ मोटर चल रही है। और ये देखिए, अब इसको हम लोग थ्रोटल को छोड़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए आईपीएम होने का एक और फ़ायदा होता है, जो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप बीएलडीसी मोटर चलाएंगे तो आपको शाफ्ट में जाम मिलेगा, क्योंकि उस पर क्या होता है, सरफेस में मैग्नेट होते हैं जो एक दूसरे को रोक के चलते हैं, तो शाफ्ट आपका हमेशा हाथ से घुमाएंगे जाम चलेगा। लेकिन आईपीएम मोटर में चूंकि इंसर्टेड मैग्नेट होते हैं तो मोटर के शाफ्ट फ्री होते हैं, हाथ से घूम जाते हैं, जैसे कि बाकी दूसरी मोटर के घूमते हैं जिसमें कि वो नहीं होता, मैग्नेट नहीं होता। तो ये फ़ायदा आपको आईपीएम में मिलता है चूँकि इंसर्टेड मैग्नेट है। इसी के कारण आईपीएम जो होती है, पीएमएसए मोटर जो कि सरफेस माउंटेड मैग्नेट होती है, उससे आगे की, उससे बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी में कंसिडर की जाती है। इफ़िशियंसी के कारण, आपके टॉर्क के कारण, हाई टॉर्क के कारण, आपकी कम हीटिंग के कारण, और इसमें बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होती। हम लोग फिर से चलाते हैं एक बार मोटर को, ये देखिए, ये फुल आरपीएम पे चल रही है और इसमें बिल्कुल भी हीटिंग, वो आपका साउंड बहुत कम साउंड है और बिल्कुल भी आपके वाइब्रेशन नहीं है। अब हम लोग इसमें दो हमारे बेसिक टेस्टिंग करेंगे नो लोड पे, जो कि हम लोग कर सकते हैं। एक तो आपको आरपीएम मेजर करके बताएंगे, जैसे मैंने बोला कि 5500 5600 आरपीएम है, और दूसरा नो लोड पे करंट कंजम्पशन मेजर करेंगे। और मैं आपको फिर बताऊंगा कि इस मोटर के क्या एडवांटेजेस हैं, जो कि मैं आपको इस टेस्टिंग में प्रूव आउट भी करूँगा। देखिए, हमारा आरपीएम मीटर भी आ गया है, ये आरपीएम मीटर आ गया हमारा आरपीएम मेज़र करने के लिए। और अब मैं आपको आरपीएम मेज़र करके बताता हूँ। ये देखिए, मैंने पॉइंटर लगा दिया है आरपीएम मीटर पे। ये अब हमारी मोटर चालू हो गई है चलना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कमिट किया था 5500 5665, आप क्लियरली देख सकते हैं 5680 यहाँ तक ये आरपीएम मिल रहे हैं। यानी कि मैंने जो आरपीएम आप लोगों को बोले थे उससे बेटर ये आरपीएम परफॉर्म कर रही है मोटर, उससे बेटर आरपीएम दिखा रही है। ये देखिए, 5600 के आरपीएम आपको लाइव हमारे मीटर में मिल रहे हैं, लाइव मिल रहे हैं। ये देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को ज़ीरो करके दिखाता हूँ आरपीएम। ये देखिए, अभी अब मोटर ज़ीरो हो चुका है। ये अपना मीटर मैंने लगा दिया है यहाँ पर। ये देखिए, एकदम धीरे धीरे मैं बढ़ते हुए दिखाता हूँ आपको आरपीएम। ये देखिए, बहुत सडनली हमारी मोटर एकदम कैच करती है आरपीएम। फिर से देखिए, 5644, 5680 सेम आरपीएम फिर से अचीव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली 5600 के आरपीएम बिल्कुल आ रहे हैं हमारी मोटर में, और इतने हाई आरपीएम पे जा रही है मोटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लेवल तक आरपीएम जा सकते हैं, यानी कि 5700 के आसपास की आरपीएम ये मोटर डिलीवर कर पा रही है 72 वोल्ट पे। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल का हाई आरपीएम और हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। और 5700 के आसपास के आरपीएम पे आप देखिए कितनी स्टेबल मोटर है और कितना कम साउंड है। और देखिए, अब तो आपका ये आरपीएम आपके, तो ये हमारी इस पीएमएसए मोटर का एडवांटेज है, ये परफॉर्मेंस का एडवांटेज है आपका। अभी हम लोगों ने अभी आरपीएम आप लोगों के सामने चेक किया और 5700 के आरपीएम को प्रूव किया। अब हम आपको करंट भी दिखाएंगे कि कितना लो पावर कंजप्शन होता है नो लोड पर भी, और लोड पे तो होता ही होता है क्योंकि इनकी इफिशिएंसी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है मीटर को, और मैं आपको रीडिंग चेक करवा दूँ ताकि कोई डाउट ना हो। देखिए, एकदम 0 की रीडिंग आ रही है। मोटर हमारी कनेक्टेड है, सप्लाई चालू है, 72 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे आरपीएम बढ़ाते हैं और आपको करंट दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी मोटर चल गई है। और ये देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका आरपीएम है 5600 का, जो मैंने आपको दिखाया था 5600 के आरपीएम में जो आपका करंट कंजम्पशन है 6 7 एम्पियर के आसपास आ रहा है। मैं आपको आरपीएम फिर से एक बार चेक करके बता दूं। ये देखिए, मैंने आरपीएम मीटर लगा दिया है। ये देखिए, 5690 के आसपास आपका आरपीएम आ रहा है। 5700, और इस